वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे 4 सिपाही भी खड़े किए गए कि इस मूर्ति को कोई किसी भी तरह का से ना खोला जाएगा ना खुलेगी, जो वहाँ पे मूल रूप। अब बड़ी जो प्रतिमा है, जो वायरल प्रतिमा है, उस पर से पर्दा नहीं हटाया जाएगा, यानी वो प्रतिमा अब पूरी तरीके से ढक दी जाएगी। ऐसी बात बन रही है जितने भी मूर्ति कलाकार हैं और जितनी भी समितियां हैं, उनको भी इस टाइप का एक संदेश दिया गया कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं किया जाएगा। और प्रतिमा के ठीक सामने जो है वो एक डांस, अश्लील गाने में डांस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विद्या बालन की फिल्म का गाना है ऊ लाला गाने में डांस होता दिखाई दे रहा है, जिस उन्होंने अपनी गलतियों को माना। लेकिन जो कल जो घटना घटी और जो जिस तरीके से जिस गाने में वहाँ पे डांस हुआ, वो तो शर्मसार करने वाली घटना थी हिंदू समाज को। सिर्फ केवल अपने इंस्टाग्राम में, इस सोशल मीडिया में इस प्रतिमा को वायरल करवा के अपनी समिति का नाम आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके गंदे खेल को बंद करने के लिए कहा गया था। और जल्द गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर रायपुर के लाखे नगर की प्रतिमा लगातार वायरल होती आ रही है पिछले 2 साल से। इस बार भी एक अनोखी प्रतिमा, जिसकी आंख ब्लिंक करती हुई प्रतिमा है, जिसका विरोध भी होने लगा है। हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें बताया था किस प्रकार से हिंदू संगठन ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन सौंपने के बाद कहा था कि जो भी एआई प्रतिमा है, यानी जो भी भगवान की मूल स्वरूप से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो एक दंत का जिक्र किया गया था, चतुर्भुज का जिक्र किया गया था, ये तमाम चीज़ें नहीं है। उसके बाद भी प्रतिमा बनाकर सिर्फ केवल अपने इंस्टाग्राम में, इस सोशल मीडिया में इस प्रतिमा को वायरल करवा के अपनी समिति का नाम आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके गंदे खेल को बंद करने के लिए कहा गया था और जल्द से जल्द प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए भी कहा गया था। इस पूरे विषय में अब और एक नया मोड़ निकलकर सामने आया, क्योंकि हिंदू संगठन के बाद अब बजरंग दल मैदान पर उतर आई है। क्योंकि आपको बता दें कि इस प्रतिमा के सामने, जिस प्रतिमा का लाखे नगर की जिस प्रतिमा का जिक्र हो रहा है, उस प्रतिमा के ठीक सामने जो है वो एक डांस, अश्लील गाने में डांस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विद्या बालन की फिल्म का गाना है ऊ लाला गाने में डांस होता दिखाई दे रहा है। जिसके बाद ये विरोध और बड़ा और बजरंग दल के साथी वहां पर जाकर विरोध करते हैं और प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए कहते हैं। इस बात पर लाखे नगर की जो कमेटी है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शित किया। इस बात से नाराज बजरंगियों ने आज वहीं पर बैठ के पंडाल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और साफ तौर पर स्पष्ट किया कि ये मूर्ति विसर्जित होनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं को, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही इस पूरे मसले के बाद जब हमने वीडियो बनाया, उसके बाद लगातार अलग अलग न्यूज़ चैनल ने भी इस चीज़ को दिखाया है कि किस प्रकार से संगठन इसका विरोध कर रही है। और जो मूर्तिकार हैं उन्होंने भी कह दिया कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की एआई प्रतिमा नहीं बनाई जाएगी। और आने वाले दुर्गा पक्ष को लेकर भी कई सारी एआई प्रतिमा का ऑर्डर हुआ था, जिसका भी विरोध हिंदू संगठन ने किया है। बजरंग दल द्वारा उस डांस का, उस प्रतिमा का विरोध करने के बाद अब निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया है कि लाखे नगर की जो प्रतिमा है उसको ढक कर रखा जाएगा और जो नीचे छोटी प्रतिमा है, जैसे अमूमन बड़े पंडालों में आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के साथ साथ छोटी छोटी गणेश की प्रतिमाएं रहती है, गणेश जी की प्रतिमाएं रहती हैं। अब उस छोटी प्रतिमा का पूजा होगा और 2 दिन बाद जो विसर्जन है, उसके बाद तमाम मूर्तियां एक साथ विसर्जित होगी। मगर अब बड़ी जो प्रतिमा है, जो वायरल प्रतिमा है, उस पर से पर्दा नहीं हटाया जाएगा, यानी वो प्रतिमा अब पूरी तरीके से ढक दी जाएगी। ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। अभी कितना लागू होता है ये देखने वाली बात है। आप इस प्रकार की चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? खासकर सबसे पहले जो विवाद चल रहा था मूर्ति के स्टाइल को लेकर, मूर्ति के डिज़ाइन को लेकर, अब जो है उसी मूर्ति के सामने अश्लील गानों पर डांस करवाना केवल अपने पंडाल को वायरल करवाने के लिए, ये कहाँ तक सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। बजरंग दल से रायपुर से गोल्डी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें चल रही है। जी गोल्डी जी, लाखे नगर की मूर्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है, क्या कुछ अभी स्थिति है वहाँ पर? देखिए, विषय ऐसा था कि पिछले साल भी इन्होंने ऐसी एक मूर्ति का स्थापित की थी, जिसका हमने इनको एक वो दिया था कि चलिए ठीक है, आप इसको दोबारा इस टाइप की गलती नहीं करिएगा। लेकिन हिंदू समाज से कुछ लोगों ने, कुछ क्या बहुत सारी मूर्तियों ने ऐसी मूर्ति को देख के इसी टाइप की मूर्तियां और भी बनवाई। और जिस टाइप की ये मूर्ति है, भगवान को कहा जाता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, इनमें भगवान का स्वरूप ही नहीं था। इसका विरोध संत समाज, हिंदू समाज और सर्व समाज कर रहा था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में गलत संदेश जाता है। हिंदू समाज की प्रतिभा, हिंदू समाज के प्रथम देव इष्ट देव है, तो इनका अपमान नहीं सहा जाएगा। और इसमें अभी हमने 3 महीने जहाँ पे भी इस टाइप की मूर्तियां बन रही है, जितने भी मूर्ति कलाकार हैं और जितनी भी समितियां हैं, उनको भी इस टाइप का एक संदेश दिया गया कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं किया जाएगा और ना हिंदू समाज ऐसी गलती सहेगा। जी, मूर्ति को लेकर विवाद अभी चल ही रहा था कि इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है कि अश्लील गाने में उसी पंडाल के सामने डांस किया जाता है।
उसको लेकर बजरंग दल का क्या स्टैंड है, बजरंग दल क्या कर रहा है? देखिए, इनसे पूर्व में भी बात इनसे चल रही थी, इन्होंने अपनी गलतियों को माना, लेकिन जो कल जो घटना घटी और जो जिस तरीके से जिस गाने में वहां पे डांस हुआ, वो तो शर्मसार करने वाली घटना थी हिंदू समाज को। ऐसी समितियों को तो तत्काल में बैन कर देना चाहिए कि आप इनको तो कभी जीवन में इनको ऐसी समितियों को गणेश जी का स्थापित करने का वो मौका ही नहीं ना मिले। ऐसा सर्व समाज हिंदू संगठन और महंत जो हमारे संत समाज है, ये इनका कहना है। जी गोल्डी जी, देखने को मिल रहा है कि केवल सोशल मीडिया में अपनी समिति का नाम आगे बढ़ाने को लेकर पूजा पाठ को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए भाई साहब, ऐसा हो रहा है कि हिंदू समाज और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनको तो ऐसा हो गया, उनको मजाक बनाया जा रहा है, कार्टून बनाया जा रहा है। वो तो भगवान के रूप में तो सोशल मीडिया में चलाने के लिए, रील में चलाने के लिए केवल अब भगवान बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है सर्व समाज को। इसीलिए इसी के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज और संत महात्मा उतरे थे। आज बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। अंतिम फैसला क्या हुआ इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि बजरंग दल लंबे समय से ये डिमांड कर रहा था कि जल्द से जल्द मूर्ति को विसर्जित किया जाए। हाँ, इसमें समितियों से जितने भी वहाँ के जो पंडाल की जो समिति थी, उन्होंने संत महात्माओं से और संगठन से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और संत महात्माओं ने तत्काल में एक्शन लेते हुए उस मूर्ति को बैन कर दिया, उसमें पर्दा लगा दिया गया। मतलब अब वो लाखे नगर की जो मूर्तियां हैं वो देखने को नहीं मिलेगी, वैसे वो ढकी हुई रहेंगी? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हम पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे 4 सिपाही भी खड़े किए गए कि इस मूर्ति को कोई किसी भी तरह का से ना खोला जाएगा ना खुलेगी। जो वहाँ पे मूल रूप से जो हमारे गजानन महाराज की छोटी सी मूर्ति है, हाँ, ये हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनकी पूजा निरंतर होगी। जो बड़ी मूर्ति थी, इसमें दंत नहीं था, भगवान के कान नहीं थे, पेट नहीं था भगवान का, मुसक जी नहीं थे, उस मूर्ति को बैन किया गया है। जी गोल्डी जी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से मूर्तिकारों को और समितियों को संदेश दिया जाएगा या अवगत कराया जाएगा कि आने वाले समय में कोई गलतियां ना हो? इस विषय में हमारी कल बैठक हुई थी और इसमें ये निर्णय लिया गया कि पूर्व में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मूर्ति कलाकारों और समितियों से 3 महीने पूर्व में बैठक होगी और उनको ये बताया जाएगा कि भगवान का जिस स्वरूप में मूर्ति है, उसी स्वरूप में आप मूर्ति का स्थापित किया जाएगा। जी धन्यवाद गोल्डी जी।